जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हर साल दुनिया के बड़े डेमोक्रेटिक देश ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करते हैं और उसके लिए एक साथ आते हैं और इसको बोलते हैं G7 समिट। तो चलिए जानते हैं कि G7 का मतलब क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, इसकी ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, G7 समिट वो मंच है जहां दुनिया भर के 7 बड़े डेमोक्रेटिक देशों के नेता मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल मुद्दों पर बहस करते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यूरोपियन यूनियन भी इसका एक नॉन एम्यूरेटेड मेंबर है। ये नेता इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस पर कॉमन ग्राउंड ढूंढने का एक जरूरी प्लेटफॉर्म है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट जा चुके हैं। G7 समिट पहले वो साइरस गए, उसके बाद वहाँ से वो कनाडा के लिए रवाना हुए G7 समिट के लिए। तो G7 समिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तमाम ग्लोबल मुद्दों पर बात करने के लिए। अब जैसे कि हम मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, तो जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा हैं। ऑल्दो एज अ नॉन एनुमरेटेड मेंबर ये देश दुनिया की लगभग 10% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि GDP के हिसाब से लगभग 30% हिस्सा। ये सब डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमीज के वैल्यूज शेयर करते हैं। G7 समिट में टॉपिक्स हर साल बदलते रहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उस पर निर्भर करता है। कुछ कॉमन एरियाज शामिल हैं: इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फ्यूचर, पैंडेमिक रिस्पॉन्स, ट्रेड पॉलिसीज एंड सप्लाई चेन्स। सिर्फ G7 देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले सॉल्यूशंस ढूंढता है। G7 में प्रेसिडेंसी हर साल मेंबर देशों के बीच में रोटेट होती रहती है, जो समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रायोरिटीज सेट करते हैं। लीडर्स सालाना समिट में मिलते हैं, जबकि मिनिस्टर्स और ऑफिशियल साल भर नियमित रूप से मिलते रहते हैं। कभी कभी दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी डिस्कशंस में गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। G7 कंसेंसस के काम करता है और इसके पास बाइंडिंग लीगल अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव बहुत सिग्निफिकेंट है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया फॉर्मली G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसे एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेयर के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है। इंडिया को 2003 से G7 समिट्स में कंसिस्टेंटली आउटरीच पार्टनर के रूप में इनवाइट किया गया है, जो कि इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। इंडिया को 2003 फ्रांस से लेकर 2025 कनाडा तक 11 से ज़्यादा बार G7 समिट आउटरीच सेशंस में इनवाइट किया गया है। ये फ्रीक्वेंट इंक्लूजन इंडिया की दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में भूमिका को अंडरलाइन करती है। G7 की शुरुआत 1970s की शुरुआत में हुई थी, जब US, UK, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और बाद में जापान के फाइनेंस मिनिस्टर्स ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस पर अनौपचारिक रूप से मिलने लगे थे। 1975 में फ्रांस ने पहला लीडर समिट होस्ट किया था, जिसे ग्रुप ऑफ 6 यानी कि G6 बना, जो 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद G7 बन गया। यूरोपियन यूनियन 1977 में डिस्कशंस में शामिल हुआ और रशिया ने 1997 से 2014 तक पार्टिसिपेट किया, जिससे थोड़े समय के लिए G8 बना। आज भी G7 दुनिया की मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज के लिए डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिक और ग्लोबल मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्रमुख मंच है। G7 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मेंबर देशों के पास जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल मार्केट्स और पॉलिसीज के लिए पोटेंशियल डायरेक्शन है। इसलिए G7 समिट्स में लिए गए डिसीजंस और कमिटमेंट्स के वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस पर। G7 ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि इकोनॉमिक रिसेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स का जवाब देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है।
G7 के पास आर्मी बजट या स्ट्रक्चर्ड एनुअल प्रपोजल साइकिल नहीं है, लेकिन इसकी गैदरिंग्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मल्टीलेटरलिज्म और शेयर्ड नॉर्म्स के प्रिंसिपल्स को दर्शाती हैं। G7 नॉर्म्स को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें बढ़ाता है और उनके महत्व का जश्न मनाता है। G7 डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक वैल्यूज के लिए सम्मान और समर्थन करता है। G7 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट और सपोर्ट करता है ताकि ग्लोबल चैलेंजेस का जवाब दिया जा सके।